Hello everyone, myself Anurag Singh. So today I'm going to take a very important class. This class is a strategy class as to how you can score 125 plus in your MHCET exam. Okay? तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दो स्टूडेंट हु आर गोइंग टू राइट दिस एग्जाम. गेटिंग? सो क्लास शुरू से करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. My name is Anurag Singh. I have secured around 4,000 rank in CLAT, AIR 13th in MHCET law, AIR 22 in JMI law, and 89.92 percentile in CUET. Currently, I am pursuing my BLLB at Government Law College, Mumbai. That is GLC Mumbai. Okay, this is my Telegram channel, that is Udgam Law with Anurag. Join this channel to get regular updates of the classes as well as the materials that I send on this channel. तो मैं इस पर क्या क्या भेजता हूँ? तो I send daily reading topics from The Hindu. गेटिंग? और मैं इस पर भेजता हूं आपकी लीगल मैगजीन, लीगल टर्म एंड वर्ड्स फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी. ये सारी चीजें मैं इस चैनल पर भेजता हूं. गेटिंग? एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट देन यू कैन डीएम मी. आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से आप मुझे DM कर सकते हो. ओके, यू विल गेट द लिंक टू DM मी. एंड लास्ट, इफ यू लाइक द क्लासेस देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब. ओके, तो भाई अपनी क्लास शुरू करते हैं. दिस इज अ स्ट्रेटजी क्लास. ओके, तो ये आपका GLC है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, एंड दिस इज योर ILS. तो जो भी स्टूडेंट्स MHCET लॉ के एग्जाम लिखेंगे वो मेनली ये दो कॉलेजेस को टारगेट कर रहे होंगे. गेटिंग? तो MHCET एग्जाम अगर आप लिख रहे हैं तो आपको कितना मिनिमम स्कोर चाहिए टू गेट दीज कॉलेजेस? ओके, तो कट ऑफ कितना जाता है इन कॉलेजेस का, ये हम देख लेते हैं. तो फॉर GLC 2023 में कट ऑफ गया था 120 और ILS का गया था आपका 118. गेटिंग? इसको हम दूसरे पेज पे देखते हैं. भाई ये हो गया आपका GLC, इधर हो गया आपका ILS. इसका जो कट ऑफ था वो था आपका 120 और ILS का था 118. एंड दीज बोथ वर फॉर OMS स्टूडेंट्स. जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हैं उनके लिए कट ऑफ थी 120 और 118. एंड फॉर महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट के लिए ये कट ऑफ थी आपकी 110 और ये 108. Getting? 2023 cutoff was low because they were saying that the paper was tough. Getting? पेपर टफ होने की वजह से कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला गया था. वैसे इसका कट ऑफ ऊपर रहता है. तो यू शुड गेट मिनिमम 125 मार्क्स टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस. ओके, तो आप मिनिमम 125 नंबर लाइए अगर आप OMS कैंडिडेट हैं और अगर आपको GLC और ILS चाहिए. इनफैक्ट मैं कहता हूं कि आप 135 टारगेट करिए. 135. ओके, आप 135 के आसपास अपना टारगेट करिए. 135, 140. द रीजन इज in MHCET you don't have
minus marking. So every student will attempt all 150 questions. So your target should be 135 to 140 को marks. Okay? आप टारगेट इतना करिए जितना रिजल्ट आएगा वो टारगेट से कम ही होता है. गेटिंग? मैं अपने टाइम पर ही मैं टारगेट कर रहा था अराउंड 135, बट आई गॉट 123. आई गॉट 123 इन MHCET 2023. गेटिंग? और जो हाईएस्ट स्कोर मेरे टाइम पे गया था वो गया था 129 एंड माई रैंक वॉज 1 AIR 13th. AIR 13th. गेटिंग? तो 6 नंबर के गैप में 12 बच्चे थे, समझे आप, और 13th रैंक पर 11 स्टूडेंट्स थे. तो आप देख सकते हो कंपटीशन कितना ज्यादा है. 125 प्लस भी GLC का कट ऑफ गया हुआ है. तो आप ऐसे प्रिपेयर करिए कि आप मिनिमम 125 से तो ऊपर रहे ही रहे. अगर आपको GLC नहीं मिलेगा तो ILS मिल सकता है, समझे आप. तो आप 125 से 130 के बीच में आप अपने नंबर लाइए ताकि आप सेफ जोन में रहें. आपको ये 2 कॉलेजेस मिल जाएं. ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो. आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे करिए. नाउ लेट मी टेल यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स of MHCET exam. So English carries 30 questions and it makes 30 marks. Your GK also is of 30 marks. Legal reasoning carries 40 marks. Okay, 40 questions for 40 marks. Logical reasoning is also of 40 marks. And the last is QT. ये आपका 10 मार्क का होता है. दिस मेक्स 150 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स. समझे आप. तो ये 5 सेक्शंस होते हैं अलग अलग, 5 सेक्शंस, और ये उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, जो भी स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनका जीके में अच्छा कवर हो गया होगा. Getting? They would have also covered English, legal और सारे subjects. But those students who are going to start their preparation, they should do these sections in a proper sequence and proper manner. Okay? So let me show you something, or let me tell you something how you all have to prepare for your एग्जाम. ये मैं अपने टाइम पे करता था. दिस थिंग. आप क्या करिए, आप अपने जो भी सेक्शंस हैं उन सेक्शंस को डिवाइड कर लीजिए और उन सेक्शंस में जितने चैप्टर आते हैं वो सारे आप नोट कर लीजिए एक जगह. गेटिंग? आप नोट करने के बाद आप 1 by 1 सारी चीजों को कवर करिए. लास्ट तक जाते जाते ये आपके सारे कवर हो जाएंगे. ओके, तो आप ऐसे अपनी प्रिपरेशन करिए. जो लोग प्रिपरेशन अभी अपनी शुरू किए हैं, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द लास्ट 1 year और फॉर द लास्ट 6 months, you should also make this chart and cut everything that you all have covered, because this helps you in your revision also. Okay? तो जब आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे तो आप जो जो चीजें कवर कर चुके होंगे उन पे या तो टिक लगाइए या क्रॉस लगाइए, so that the rest of the things that is remain you can focus on them. समझे आप? तो ऐसे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी एंड इट विल बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. गेटिंग? तो ये चीजें आप करिए. आप प्रॉपर बनाइए टेबल
आप डेट भी लिख सकते हो कि मैंने इंग्लिश का ये चैप्टर है एक्टिव पैसिव वॉइस, आई विल कवर दिस ऑन दिस डेट, सम डेट यू विल कवर, गेटिंग? सो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक योर एग्जाम इज ऑन 17th of May, so you have around 1.5 months. So start your preparation in a proper manner if you want the best colleges. Okay, अभी कल IIRF की रैंकिंग आई है जिसमें GLC is in the top 5 colleges of India. GLC, it got 5th rank. So if you want to study in a top college, you should get maximum marks. आप कैसे पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता, फाइनली आपका एग्जाम में नंबर्स मैटर करते हैं। दैट्स ऑल, दैट्स इट, समझे? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए, आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलेगा। आप कैसे प्रिपरेशन करते हो ये कोई बाद में नहीं पूछता है, समझे आप? तो आप प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करिए, डेट वाइज करिए, आप प्रॉपर डेट लिखिए, इस डेट को मैं ये चीज़ें कवर करूंगा, अगली डेट को मैं ये कवर करूंगा। तो ऐसे क्या रहेगा कि आपके माइंड में ये रहेगा कि मुझे कुछ और अभी कवर करना है, रीडिंग। सो आप ऐसे अपनी प्रिपरेशन करिए। अब मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जिनको नहीं पता है कि सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, वो भी चीज़ें बताऊंगा आपको मैं। आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना है। वो सारी चीज़ें मैं आज इस क्लास में कवर कर रहा हूं, समझे आप? तो इंग्लिश में दे आस्क यू पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, around 10 questions they ask from passage based. Then they ask synonyms, antonyms, homonyms, then your analogy. This makes approximately 4 to 5 marks. Idioms carry your 2 marks. They ask around 2 to 3 idioms. One word substitution also they ask. This sentence improvement and grammatical error, 2-3 questions you can expect from them, getting? And the last, these 3 they ask from these 3. Tense, you have to change a sentence into different tenses. They can even ask you change into voices like active voice to passive voice or passive to active. They can also ask you speech error. So these things you should prepare. And the best book for your English grammar is your Renan Martin. Renan Martin. Prepare from this book. Your whole grammar will be prepared from this. ओके, तो ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। नेक्स्ट इज योर जीके। इन MHCET दे आस्क यू 1-liner जीके, गेटिंग? एंड दे इवन आस्क यू फ्रॉम डिफरेंट parts, like from history they ask 2 to 3 questions, then geography 2 to 3 questions. So like this they ask, and roughly their 40% of the paper is from current affair and 60% is of static. So prepare in this manner that you have to also cover your static portion also, getting? तो ऐसे करिए आप। इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले जो करता है वो आपका करता है मंथली जीके, समझे आप? तो आप मंथली जीके ऑफ लास्ट 6 months
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम आप लास्ट 6 मंथ्स के जीके तो कवर कर ही लीजिएगा, समझे आप? तो दिस थिंग यू शुड डू, एंड दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम विच दे आस्क क्वेश्चंस। अब आप पूछोगे कि साइंस एंड टेक में वो आपसे क्या पूछते हैं? इसमें पूछते हैं कोई नया मिशन लॉन्च हुआ हो ऑफ इसरो और एनी स्पेस एजेंसी, और एनी टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड, जैसे जियो ने अपना लॉन्च किया है जीपीटी, उसको क्या बोलते हैं? ओके, दे इवन आस्क यू अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स। इसमें वो आपसे इंडेक्सेस भी पूछ सकते हैं। गेटिंग? अबाउट बुक्स एंड ऑथर्स दे आस्क क्वेश्चंस। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, ये तो हर एग्जाम में पूछते हैं भाई। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट इज फेवरेट फॉर ऑल एग्जाम्स। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से कवर करिएगा फॉर योर एग्जाम। ओके, आवर नेक्स्ट सेक्शन इज लीगल रीजनिंग। तो इन लीगल रीजनिंग they ask questions on principal fact based। गेटिंग? और उसके अंडर वो आपसे कॉन्स्टिट्यूशन पूछते हैं। ये आपसे दो जगह पूछा जा सकता है। जैसे आपसे अगर कोई आर्टिकल पूछना हो उनको, तो दे कैन इवन आस्क दिस थिंग इन जीके सेक्शन ऑल्सो एंड इन लीगल सेक्शन ऑल्सो। तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाय द वे, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। इन नेक्स्ट क्लास आई विल बी कवरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड ऑल्सो शेड्यूल्स। गेटिंग? जिसमें मैं आर्टिकल 1 से लेके और 395 जितने भी आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट वाले इनके बीच में, वो सारे कवर करूंगा। गेटिंग? बी इट रिलेटेड टू योर स्टेट, be it related to your fundamental rights, duties, or your union, ECI, Supreme Court, judges। तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो सारा मैं कवर करूंगा, और ये एक रिवीजन के फॉर्म में होगा। मैं इसको आपसे डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं। गेटिंग? मैं केवल रिवाइज कराऊंगा। 2 क्लास लेके 1 या 2 क्लास में जिसमें भी कंप्लीट हो जाएगा ये, मैं इसका रिवीजन आपको करा दूंगा, सो दैट आपके माइंड में कुछ रहे कि हाँ ये आर्टिकल किस चीज को बिलोंग करता है या व्हाट इट सेज। गेटिंग? तो ये चीज मैं अगली क्लास में करूंगा। वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक बिटवीन 2 पर्सन ए एंड बी, प्रपोजल ए ने किया, एक्सेप्टेंस बी ने किया, वो कहीं और हो रहा है, दे बोथ आर इन डिफरेंट सिटीज, तो ये कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, और इफ देयर इज एनी इश्यू बिटवीन देम, देन उसका सेटलमेंट कहाँ पे होगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क इन एमएचसीईटी। ओके, सो प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लॉ ऑफ टॉर्ट is a big topic because under law of torts many torts come, so prepare all these torts. You should know basic about all the torts, be it your negligence, be it your master servant liability, anything about these things, absolute liability, strict liability. You should know basics about these torts. Getting? So prepare according to this. नेक्स्ट इज योर लीगल मैगजीन। ये मैं ग्रुप पे भी भेजता हूं, या अगर आपके पास कोई बुक हो तो उसमें से इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स आप देख कर जाइएगा अपने एग्जाम के लिए। समझे आप? तो ये भी चीजें आप कवर कर लीजिएगा। आईपीसी से वो आपसे पूछ सकते हैं, सेक्शंस दे देंगे मर्डर का, उसमें इंटेंशन की बात की गई होगी, या उसमें और भी कोई चीज दी होगी, आपके एक्सटॉर्शन दे देंगे,
सेल्फ डिफेंस का टॉपिक दे देंगे, उसके ऊपर अगर आपसे वो प्रिंसिपल दे दिए एंड दे गिव यू फैक्ट, देन यू हैव टू अप्लाई प्रिंसिपल इन द फैक्ट एंड देन यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर। और एक चीज और, इसमें इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे जो लीगली करेक्ट हो, जो इमोशनली करेक्ट हो उसको मत दीजिएगा। गेटिंग? अपने इमोशंस उसमें यूज मत कीजिएगा कि नहीं यार ये ऐसे भी हो सकता है। जो लीगली करेक्ट हो उसी को माना जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। गेटिंग? आप प्रिंसिपल से बाहर बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, समझे आप? तो जो ऑप्शन लीगली बता रहा है कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं एंड दिस आंसर वुड कम, आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप 2 क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर लेते हो, 2 में आप फंस जाते हो, देयर इज अ चांस ऑफ 50-50। तो उस केस में आप उसी आंसर को चूज करेंगे जो आपको लगता है कि हाँ ये ज्यादा लीगली करेक्ट है, इमोशनली नहीं। समझे आप? तो चूज दैट क्वेश्चन आंसर। अगला है आपका फैमिली लॉ। इससे बहुत कम पूछते हैं, स्पेशली इसमें पूछते हैं आपसे मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चंस, मैरिज या डाउरी। इसके ऊपर प्रिंसिपल दे देंगे, आपको इसके बारे में पूछ लेंगे। नेक्स्ट इज योर लीगल फंडामेंटल्स एंड टर्म्स। इस पे भी वो 1-2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। एंड द लास्ट इज लीगल न्यूज। दिस दे कैन आस्क यू इन योर जीके or in legal. So I will be taking one class in which I will tell you about the amendments that took place in 2023-24 and appointment of judges and any important case if it has come or if the case has been decided in 2023-24, that case I will cover in that lecture. Okay? जैसे आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का केस हो गया, या और भी जैसे मदरसा को रेगुलेट करने के लिए जो केसेस फाइल किए गए हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस का अगर कोई जजमेंट आया है तो उसके ऊपर मैं चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। गेटिंग? तो ये चीज़ें आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट इज आवर क्रिटिकल रीजनिंग। इन क्रिटिकल रीजनिंग they do not ask in passage form. They don't ask in passage form. They give you one liner critical reasoning. They will give you one line and they will ask if any argument is present in that, or premise, or reason, or conclusion. So these type of questions they ask you in MHCT. समझे आप? आपको एक लाइन का क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से पूछेंगे आपसे कि इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं, जैसे कंक्लूजन हो सकता है, उसको स्ट्रेंथनिंग करना है या वीकनिंग करना है। तो दीज थिंग्स दे कैन आस्क यू इन MHCT। तो ये सारा सिलेबस है आपका क्रिटिकल रीजनिंग का फॉर योर MHCT। गेटिंग? तो ये चीज़ें आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव टेक्निक। दिस इज अ गेम चेंजर इन योर एग्जाम। 10 मार्क्स का आता है और ये गेम चेंजर होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो सारे टॉपिक्स तो कवर कर लिए, वो क्वांटिटेटिव टेक्निक छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि लिव इट, मतलब नहीं करेंगे तो क्या ही है, 10 ही मार्क्स तो है। बट ये गेम चेंजर होता है, बिकॉज 1-2 नंबर से कॉलेजेस मिस कर देते हैं लोग। समझे आप? 120 कट ऑफ गया था GLC का, 118 कट ऑफ गया था ILS का, आपके 2-3 नंबर कम हो गए, आप GLC से ILS पे आ गए। समझे आप? और इसके नीचे भी कॉलेजेस होते हैं।
तो आपको अगर टॉप कॉलेज चाहिए तो सारे सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से कवर करना होगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर क्वांटिटेटिव टेक्निक। और MHCET में क्या करते हैं, इन MHCET दे आस्क one question from one chapter, second question from second chapter. Like they can ask one question from time and work, one question from average, one from percentage, one from profit and loss, one from simple compound, one from permutation combination. तो ऐसे वो पूछते हैं। In 2023 they have asked like this only. तो you have to cover all these chapters if you want good marks in your MHCET. अभी आप प्रिपेयर कर लोगे, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। गेटिंग? बिकॉज अगर आपका रिजल्ट आया और अच्छा नहीं रहा तो आप उस दिन कहोगे यार मैं तो अगर ये कवर कर लिया होता तो बहुत अच्छा रहता। सो प्रिपेयर दीज थिंग्स बिफोर हैंड। बाद में पछतावा होगा तो फिर आपको 1 साल वेस्ट और करने पड़ेंगे। You will have to wait for 1 more year to get good colleges. नहीं तो आप फिर किसी नीचे डाउन वाले कॉलेजेस में आप चले जाओगे। समझे आप? तो अगर आपको अच्छे कॉलेज चाहिए तो यू हैव टू प्रिपेयर इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। समझे आप? तो these are the chapters that you have to prepare for your MHCET. DI नहीं आता है भाई, और क्या नहीं आता है, पाई चार्ट आता है, आप इसको देख लेना एक बार। एकदम घुस मत जाना पाई चार्ट बनाने में, करने में, बट ये आप एक बार देख लेना। बाकी ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ओनली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आई हैव रिटन हियर। गेटिंग? Just wait a minute. हाँ, नेक्स्ट हमारा एनालिटिकल रीजनिंग। सो जो MHCET है उसकी जो रीजनिंग है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग। कभी ये 20 आ जाता है, कभी ये 25 और ये 15 हो जाता है। मोस्टली वो आपसे एनालिटिकल रीजनिंग पूछते हैं, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू ऑल हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एनालिटिकल रीजनिंग। गेटिंग? द फर्स्ट वन इज योर नंबर टेस्ट, second one is your coding decoding. Minimum 2 to 3 questions they ask you for your coding and decoding. Getting? Ranking से क्वेश्चन वो पूछते हैं। नेक्स्ट इज योर सिटिंग अरेंजमेंट। दे आस्क यू मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चंस फ्रॉम योर सिटिंग अरेंजमेंट, और इसमें 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज योर सिटिंग इन अ लाइन and facing in one direction. Getting? The second one is sitting in a line facing opposite direction. आपको पैसेज की तरह दिया रहेगा, फर्स्ट यू हैव टू इंटरप्रेट इट, देन यू हैव टू मेक अ लाइन, देन यू हैव टू मेक देम सिट ऑन दिस लाइन, एंड देन यू हैव टू आंसर इट. So it takes time. And the third type is around circle or around square or rectangle. समझ रहे हो आप? तो ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का. तो आप ऐसे क्वेश्चंस RS अग्रवाल में हैं, लॉजिकल रीजनिंग जो वर्बल आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, उसमें ऐसे क्वेश्चंस सीटिंग अरेंजमेंट के हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं. सो प्रिपेयर सीटिंग अरेंजमेंट फ्रॉम दैट बुक ओनली, एंड दैट बुक इज सफिशिएंट.
और अगर उस बुक से आप केवल एग्जाम्पल्स भी लगा लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। समझ रहे हो आप लोग? तो प्रिपेयर फ्रॉम दैट बुक। डायरेक्शन टेस्ट ये आता ही आता है। ब्लड रिलेशन 2 to 3 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, ये हर एग्जाम में आता है भाई। ब्लड रिलेशन हर एग्जाम में आता है, तो प्रिपेयर कर लेना। अगर आपको CUT भी देनी है, आपको JMI भी देना है, तो आप ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं और कह रहा हूँ, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर ली MHCT के लिए, और अगर आपको CUT या JMI देना है, तो उसके लिए बस आपको केवल रिवीजन करना होगा, आपका हो जाएगा। उसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। गेटिंग? ये शेयर ट्रेडिंग नहीं आता है। एनालॉजी कम्स। So these are the chapters that you all have to prepare for exam. अगला है भाई कैसे क्रैक करना है। तो इस टाइम पर क्या करना है आपको? आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है। You have to increase your practice as well as revision. दोनों चीजें आपको इंक्रीज करनी है। गेटिंग? टाइम को डिवाइड करिए अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स। वीक सब्जेक्ट पे आप फोकस करिए, स्ट्रांग को भी देखते रहिए, प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए। गेटिंग? ये सारी चीजें आप करिए। जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो मिनिमम 8 to 9 hours दे शुड गिव। And those who are preparing from the last 1 year or from the last 6 months, they should give at least 7 to 8 hours. इतना तो आप दीजिए। अगर आपके पास, अब तो हर किसी के पास टाइम है। Now your boards are over. Your boards are over. So you all have time. Give your time. आपको अच्छे नंबर चाहिए तो ज़्यादा टाइम दीजिए। नीचे कॉलेजेस चाहिए तो फिर आपके ऊपर है, आप हाउ मच टाइम यू वांट टू गिव। समझे आप? बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मॉक अवेलेबल नहीं है। यस, मॉक्स आर नॉट अवेलेबल। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो मॉक देती हैं बच्चों को, बट उनके अलग कंप्लेंट्स हैं, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट। बट मैंने चैनल पे 2-3 मॉक्स भेजे हैं पहले। सी दैट मॉक एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। मैंने भी अपने टाइम पे यही किया था। मॉक्स अवेलेबल नहीं थे, मैंने एक मॉक देखा था, उसके हिसाब से फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन अच्छी की थी। समझे आप? तो आप उसको, उस मॉक को आप देखिए और फिर उसके हिसाब से प्रिपेयर करिए। फिर कुछ दिन बाद उसी मॉक को देखिए कि क्या मैं उस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। समझे आप? तो डू इन द प्रॉपर मैनर। नेक्स्ट इज रिवीजन। आपको हर वीक में तो पूरा रिवीजन करना ही चाहिए। गेटिंग? रिवाइज योर मटेरियल दैट यू हैव रिटन मटेरियल, देन ऑनलाइन सोर्सेस एंड क्लासेस। ये सारी चीजें आप करिए, बिल्कुल आपका हो जाएगा। यू विल गेट द टॉप कॉलेज। एंड द लास्ट थिंग, डू नॉट पैनिक। पैनिक मत करना भाई। अपने दिमाग को शांत रखना, अच्छे से प्रिपरेशन करना। ये सोचना कि अब एग्जाम के दिन देखा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा जो भी चीजें होंगी। इसके पहले पैनिक नहीं करना है। समझे आप? आप पढ़ो, जाओ, एग्जाम लिख के आओ, बिना किसी से कुछ बोले वाले एग्जाम लिख के आओ घर पे, फिर एंजॉय करो। बट अभी पढ़ाई करो। समझे आप? अभी जितना आप अकेले रह के पढ़ाई कर सकते हो उतना करो। उसके बाद एग्जाम के बाद जितनी एंजॉयमेंट करनी कर लेना। केवल 1.5 महीने बस अलग रहना है। समझे आप? तो प्रिपेयर। नाउ बुक्स। तो भाई फॉर इंग्लिश यू हैव योर रेनन मार्टिन एंड वर्ड पावर मेड इजी। दिस इज फॉर योर vocabulary.
वोकैबुलरी के लिए ये बुक है। फॉर योर स्टार्टिंग जीके दिस इज लूसेंट। इसमें से सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वही पढ़नी है आपको। गेटिंग? जैसे फ्रॉम मेडिवल इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री बोल सकते हो आप, इंपॉर्टेंट वॉर्स पूछ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से आपकी एक्ट्स पूछ सकते हैं। देन योर व्हाट दे कैन आस्क, इंपॉर्टेंट एक्ट्स दे कैन, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स और रेवोल्यूशन दे कैन आस्क, सत्याग्रह they can ask, these things can ask about formation of Congress, sessions of Congress, these things they can ask. Okay, then you have your legal. इसमें भाई प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको जहां से मिले आप वहां से लगा लो। यूनिवर्सल की बुक अच्छी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अबाउट प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एक बुक है एपी भारद्वाज, मैंने इस बुक को नहीं देखा है। वो कहते हैं कि सर इसमें प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इफ़ यू हैव दिस बुक, प्रैक्टिस फ्रॉम दिस बुक। पर इसमें भाई सारे टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए। दिस थिंग यू शुड सी फर्स्ट, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आई हैव नॉट सीन दिस बुक, तो मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। समझा? नेक्स्ट इज योर लॉजिक। For logic, R.S. Agrawal is for analytical reasoning and M.K. Pandey is for your critical reasoning. ये बहुत अच्छी बुक है भाई critical reasoning के लिए। तो take this book and prepare from this book. समझे? Next is your quantitative technique. प्रिपेयर फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। इसकी केवल भाई एग्जाम्पल लगा लेना हो जाएगा। एंड सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, एग्जाम्पल्स दोनों के एग्जाम्पल लगा लेना। चैप्टर के अंदर मत घुसना, एग्जाम्पल लगाओ। टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स इसमें हैं, प्रैक्टिस फ्रॉम दैट एंड राइट टू एग्जाम। इसके हर चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली 100 एग्जाम्पल्स ही लगे होते हैं। इनको देख के आप सॉल्व करिए। जिनको मैथ से दिक्कत है, जिनको लॉजिक से दिक्कत है, आप पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करिए, आपका हो जाएगा। गेटिंग? सो ये सारी बुक्स हैं आपके लिए। प्रिपेयर फ्रॉम दीज बुक्स ओनली। और आप एक चीज़ और कह रहा हूँ, आप ज़्यादा मटेरियल गैदर करने में मत जुट जाना कि मुझे यहाँ से मटेरियल, इस कोचिंग का मटेरियल मिल रहा है, इस कोचिंग का मटेरियल मिल रहा है, तो मुझे मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मेरे पास ये भी हो जाए। आप जितने मटेरियल गैदर करोगे आप पे बर्डन उतना ज़्यादा आएगा। समझे? आप पे उतना ही बर्डन आएगा और आप फिर सारा अच्छे तरीके से कर भी नहीं पाओगे। आप सोचोगे मैं यहाँ से ये भी कर लूँ, ये चीज़ मैं इस दूसरे वाली बुक से भी कर लूँ, तीसरी वाली बुक से भी कर लूँ, कोचिंग का मटेरियल है उससे भी कर लूँ। तो नहीं, आप जहाँ से कर रहे हो एक जगह स्टेबल हो जाओ, फिर उस वहाँ की पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, लास्ट चैप्टर पूरा खत्म कर लो। समझे आप? तो ऐसे करो, आप क्यूटी की बुक उठाओ, इसमें से सारे चैप्टर एक लाइन से लगाना शुरू कर दो। ऐसे आप करो। आप शिफ्ट होते रहोगे तो एक तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, दूसरा बर्डन बहुत आता है। तो ये चीज़ें आप मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। समझे आप? तो ये चीज़ें आप करिए। और दिस इज द टेलीग्राम चैनल, दैट इज उद्गम लॉबी अनुराग। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। इस टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाना, वहाँ से आपको मुझे डीएम करने का मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे को डीएम करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस। गेटिंग? और दिस इज द यूट्यूब चैनल। इफ यू लाइक द क्लासेस देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपको क्लासेस की तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए तो। गेटिंग?
एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, तो ये उसका चैनल का लिंक है। गेटिंग? सो दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करो, डू नॉट पैनिक। समझे? बाय बाय।